बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और गोल्ड की उम्मीद थी मेरे से और मैं भी गोल्ड के लिए ही गया था वहाँ, तो कुछ कमियों के कारण मैं सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल कुश्ती हार गया और ब्रॉन्ज से संतोष होना पड़ा मुझको। तो आगे मैं गोल्ड के लिए और तैयारी करूँगा और देश के लिए गोल्ड। क्या लक्ष्य है, क्या ठान रखा है? अब 2023 में एशियन गेम्स होने वाले हैं और 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होने वाला है उसका टारगेट है। तो किस तरह का जो जीवन में संघर्ष करना पड़ा है, क्या कठिनाइयाँ थी, सरकार की तरफ से मदद मिलती है खिलाड़ियों को? सरकार जो मतलब स्टार खिलाड़ी हो जाते हैं, जैसे ऊपर मेडल आने लगते हैं तो उनको पूछती है, तो नीचे जो स्कूली लेवल के बच्चे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो उनको सपोर्ट मिले तो खेल और ऊपर जाए। तो कांस्य पदक से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, ये भी तो एक मेडल है। मेडल तो, लेकिन जो सोच के गया था वो नहीं हो पाया, तो 2023 में जो एशियन गेम्स होंगे उसको पूरा करेंगे। तो आप कांस्य पदक जीत कर लौटे हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मालिक का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इतने बड़े मंच पे मुझे मेडल मिलने का और देश के लिए मेडल लेने का मौका मिला, और कोच साहब की मेहनत है और आप लोगों का आशीर्वाद है, दुआएं हैं, माता पिता का दुआएं है, मेहनत है। कोच साहब, दीपक में से उम्मीद थी आपको गोल्ड की? सबसे पहले तो आप लोग जो सुबह से हमारा इंतज़ार कर रहे हो, सभी चैनल, इसमें पंजाब केसरी, हरियाणा न्यूज़, जनता टीवी और 24 में और भी कई साथी यूट्यूबर हमारे इसमें लगे हुए हैं, तो हाथ जोड़ के मेरा राम राम। और गुरु को तो अपने शिष्य से ऊंची आवाज़ होती है, और ऊंची उसके प्रति वो होती है कि भाई ऊंचे से ऊंचा करके आए, सबसे अलग करके आए, लेकिन अच्छा लड़ रहा था और उम्मीद भी थी गोल्ड की। और जो है कुश्ती जो है ना, थोड़ा सा टफ गेम है, उसमें थोड़ा बहुत पलसबाजी हो जाती है, तो थोड़ी सी ही लापरवाही हुई और उसी से इसका मेडल चला गया। 1 नंबर से ही बराबर स्कोर था, उस टाइम लगा 8 सेकंड बचे थे, तो ये दीपक पहलवान जीता हुआ था।
कनाडा के पहलवान से, और उसी का गोल्ड मेडल आया है। तो ये भी आराम से गोल्ड मेडल ले लेता, वही कुश्ती इसकी टफ थी, बस भाग्य ने इसका साथ नहीं दिया और उस कनाडा वाले पहलवान का साथ दिया तो उसके पक्ष में जीत गई और इसको जो है कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अब तो हम कोशिश करेंगे कि भाई जो है ना आने वाले इस कमी को पूरा करें। एशियन गेम्स है जो अगले साल 23 में और 24 में ओलंपिक है, तो उससे हम उम्मीद करेंगे कि भी ये मेहनत करके अपनी कमियों के ऊपर और काम करके गोल्ड मेडल दिलाने का देश को काम करे। आपके 24 महम चबूतरा और पूरे क्षेत्र और आसपास के लोगों और देश को मान लिया ओलंपिक में गोल्ड मेडल दे करके देश को खुशी का एक मौका और दे। एकेडमी का क्या नाम है और कहाँ है आपकी एकेडमी जो ऐसे होनहार जो खिलाड़ी तैयार करती है? ये शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती एकेडमी है। हमने शहीद भगत सिंह के नाम से एकेडमी बनाई थी 12 साल पहले, 10 साल पहले 2012 में। और जब एकेडमी की नींव धरी थी, ये मिर्जपुर हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये दीपक पहलवान और जितने पुराने पहलवान जो मेडल आने लग रहे हैं वो सब उसकी नींव धरवाने में थे। और जो मेरे गाँव में जो हालात खस्ता थे उस टाइम पे, उनको भी दूर करने में इनका बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि मीडिया का भी, इंटरनेशनल मीडिया का भी, सबका जो है ना एक नेगेटिव थॉट या विचार उसमें आने लग गए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता खेलों के ऊपर इन पर जा कर के एक दुनिया के नक्शे में नाम मिर्जपुर का भी इन्होंने आगे करवाने का काम किया। इन्होंने निंदाना महम 24 का ही नहीं, मेरे गाँव का नाम भी ऊँचा करवाया है, जिससे आज पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी उस एकेडमी का, शहीद भगत सिंह एकेडमी मिर्जपुर का नाम जो है ना बुलंदियों पर चला गया है। और सभी प्लेयर जो है ना आज किसी नाम के मोहताज नहीं है, ये अपने दम पे, अपने बलबूते पर उस लेवल पर पहुंच चुके हैं। और हर जगह इनकी कुश्तियां भी अपने आप बंधेंगी, हर चीज़ इनके उसमें आएगी। ये 2 बच्चे और हैं, जो इसका बास गांव है मोर का, और ये अंकित मोहनगढ़ छापड़ा। 2 दिन पहले इनके प्रोग्राम हुए थे और एक सप्ताह पहले अंडर 17 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो इटली में हुई थी, उसमें ये सचिन मोर का गोल्ड मेडल आया था और अंकित का ब्राउन्ज मेडल आया था, जो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और तीनों ही पहलवान वहाँ शहीद भगत सिंह हमारी एकेडमी से ही हैं, ये बचपन से ही वहाँ से हैं। और कितने साल का था जब आपके पास? दीपक 8 साल का मेरे पास पहुँच गया था और लगातार जो है ना इसने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मेहनत करी है। मान लिया थोड़ा सा कभी हमने डांटा तो भी इसने कभी सिर ऊपर उठा के वो नहीं करी, बस थोड़ा सा मान लिया जैसे बच्चा एक नाराज़ होता है इस तरह का मामला करके 2-4 दिन में अपने आप को फिर ठीक करके अपने काम पर लग गया। और खूबी ये थी, क्योंकि बचपन से ही मैं इसके पीछे लगा हुआ था ताकि इस बच्चे को किस तरीके से उस लेवल पर ले जा सके। तो इसके अंदर खूबियों को देखते हुए जो भी एक त्योहारों पर भी इस बच्चे का जो नशो, और छुट्टियां करने के बाद बच्चे घर चले जाया कर दे, लेकिन ये त्यौहार के ऊपर भी वहीं रहता था। हम 2-3 होते थे, लेकिन ये उस टाइम भी अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ता था। तो मुझे लगता था कि एक दिन आने वाला टाइम होगा जब जिसका दौर चलेगा और वो दौर काफ़ी लंबा हो सके है, उसमें देश और दुनिया का कोई मेडल ना बचे जो इसके पास ना हो। ये खर्चीला गेम है क्योंकि इसमें डाइट का बड़ा, खान पान का भी ध्यान रखना। हाँ, वैसे कहते हैं आज पहलवानी जो सबसे सस्ता गेम है, लेकिन मैं कहता हूँ सभी गेमों से, चाहे कोई भी गेम हो, सबसे महंगा गेम ही कुश्ती है। अब इसकी पहलवानी के ऊपर कम से कम महीने का 50,000 रुपये का खर्चा हो रहा है। 1-2 कंपनी है जिसने इसको एडॉप्ट कर रखा है, मान लिया प्रोटीन की कंपनी, उसने एडॉप्ट कर रखा है इसको। 30,000 रुपये तक का तो वो सामान देते हैं खाने पीने का। और जो है इसको भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने एडॉप्ट कर रखा है, जिस पे 5 लाख रुपए तक सरकार इसके ऊपर खर्च करती भारत सरकार। लेकिन मुझे मलाल है हरियाणा सरकार जो है इन खेलों के लिए नीचे ग्राउंड स्तर पे कोई काम नहीं कर रही इतना ज़्यादा। वो भी करे तो हम जो है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर हमारी एकेडमी को ही हरियाणा गवर्नमेंट जो है उस सत्र पे गोद लेने का काम अगर करे तो आने वाले 24 और 28 के अंदर 1 नहीं 2 हम गोल्ड मेडल देश को दिला देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जन्म स्थली है निंदाना गाँव। हाँ जी। और दीपक नेहरा निंदाना गाँव से ही आते हैं, तो मनोहर लाल जी से क्या अपील रहेगी आप? मनोहर लाल जी से अपील यही रहेगी कि जब तक ये बच्चा पहलवानी करे, इस बच्चे को है सरकार अपना दिन गोद ले ले और इसको कम से कम उसके गांव का होने के नाते हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर इसको भर्ती करे। अगर डीएसपी पर भर्ती ना कर सकती हरियाणा गवर्नमेंट में सीनियर, मान लिया ये डिप्टी डायरेक्टर का पद जो कई प्लेयर जो हैं, मान लिया आज इससे भी नीचे उनके पास वो है उपलब्धि, अगर उन्हीं की उपलब्धियों के आधार पर भी इसको देना का कार्य करें तो इसको वो डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर भी लगा सकते हैं, हरियाणा पुलिस में डीएसपी भी लगा सकते हैं, और भी अच्छी गस्टेड पोस्ट जो है HCS की पोस्ट है वो इसको दें
अगर मान लिया सरकार इसके बारे में कुछ करना चाहती है तो हम तभी ये समझेंगे कि हाँ सरकार ने कराया, क्योंकि इसके पास वर्ल्ड जूनियर का पिछले साल का ब्रॉन्ज मेडल है, जो पूरी दुनिया के अंदर जूनियर लेवल के जो खिलाड़ी आते हैं। इस देश का कोई मेडल नहीं जो इसके पास ना हो, सीनियर नेशनल का, जूनियर का, कैडेट का। और अभी हाल में ही 1 महीना पहले ये अंडर जूनियर जो या अंडर 23 का जो एशिया चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी बेजोड़ तरीके से इसने गोल्ड मेडल लिया था। रैंकिंग सीरीज में भी इसका मेडल था। तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में ये गोल्ड से चुका है बस थोड़ा सा। तो हर जगह इसका मेडल है ओलंपिक को छोड़ करके। तो इस उपलब्धि के ऊपर इसको बड़ी नौकरी देने का कार्य सरकार ने करना चाहिए। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं मतलब अंडर 17 के, इनके ऊपर सरकार नीचे से ही 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये महीने का इनको मतलब डाइट मनी बांधे और हमारी एकेडमी को जो है अपने अधीन करके एकेडमी को नर्सरी वगैरह देने का कार्य करें, जिससे हम जो है ना 1-2 की क्या बात करते हो, हम तो पूरे के पूरे मिशन पर लगे हुए हैं। सरकार करो या ना करो, उसके बावजूद भी आप लोगों का सबका सहयोग रहेगा तो हम आने वाले 28 के अंदर 2-3 मेडल पे कब्जा जरूर कर लेंगे एकेडमी के माध्यम से। धन्यवाद। हमारा बीच में आ जाओ किधर है दोनों ठीक लियो आशीर्वाद एक बार। ब्राइटनेस कम कर रहे हैं।